वक्त हम त्राल इलाके में मौजूद है और त्राल इलाका वही इलाका है जिससे 5-6 सालों में आतंकवादी जो हैं उनके कई काडर यहाँ पर अपना गढ़ बनाए हैं। देखिए इस कमरे के अंदर हम यहाँ पर हैं, जो धमाका जब हुआ तो कैसे परखच्चे यहाँ पर उड़ गए, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि कितना खतरनाक एक्सप्लोजिव यहाँ पर रखा था। और जहाँ तक इस इलाके की पूरे की बात है, त्राल वही इलाका है, जाकिर मूसा का इलाका है। बुरहान वानी भी यहाँ से ताल्लुक रखा था, जिसके मौत के बाद यहाँ पर आतंकवाद को फिर से पनपाने की कोशिश की गई। जाकिर मूसा था और उसके बाद बहुत और अन्य जो काडर थे आतंकवादियों के वो यहाँ पर पनपे, और अब आसिफ यहाँ पर यहाँ से ताल्लुक रखता था। हालांकि घर वालों से हमने बात की है, इसकी बाइट अभी हम थोड़ी देर में भेजेंगे। इनकी बहन का कहना है पिछले 3 साल से आसिफ अपने घर पे नहीं आया था। सेना को और खुफिया एजेंसी को पिछले 3 साल से उसकी तलाश थी, और इसकी खुद की बहनें, सोचिए कितना जघन्य इन आतंकवादियों का माइंडसेट होता है। खुद 3 बहनें हैं, हैंडीकैप्ड फादर हैं इनके, लेकिन बावजूद उसके उनको छोड़ के या इसने आतंकवाद की धारा का अख्तियार किया, और अब पहलगाम हमले में इसका नाम जो प्रमुखता से आ रहा है। और पाकिस्तान गया, से आया और उसके बाद वह अपनी यह गतिविधियां चला रहा था। तो बहुत ये खास तस्वीरें हैं और दर्शकों को ये समझाने के लिए बेहद जरूरी है कि किस तरीके से कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में जैसे त्राल है, पुलवामा है, अवंतीपुरा है, यहाँ पर आतंकवाद का जो बीज है लगातार यहाँ पर पलता है, पोसता है। जो ऐसे लोग हैं, आसिफ जैसे लोग हैं और आदिल जैसे लोग हैं, वह किस तरीके से जो मासूमियत के आड़ में रहकर आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं। लगातार सरकार और एजेंसियां इस शख्स के संपर्क में थी, इनके परिवार के संपर्क में थी, बावजूद इसके उन्होंने इस शख्स ने मुख्य धारा न चुनकर आतंकवाद का रास्ता चुना, और अब यहाँ पर जो आतंकवाद का जो रास्ता चुना उसके बाद ये गतिविधि को अंजाम दिया। लोग हमारे साथ हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं और हम इनसे जानते हैं। ये बताइए सर कि जब कल ये पूरा डिमोलेशन हो रहा था, हुआ क्या था उस वक्त? मैं खैसीपुरा रहता है, मुझे पता नहीं लगा, मैं सोया हुआ था। आपके सामने क्या हुआ था? देखिए ये कुछ लोग नहीं, हाँ थोड़ा हिंदी में बोले। अच्छा बंद आज ब्रो 3 दह बंद घर वाले सारे ये थोक मकदमा चूकदारस हवाले करो कुल गेट तह कोरुक ना सोरे बंद पता तम रात 10 बजे। तो देखिए ये महिला हैं जो कुछ अपनी बातें हमें समझा रही हैं, जो परिस्थिति बता रही है। अन्य लोगों से बात करते हैं जिनकी भाषा हमें समझ में आए और जिनसे हम आप हिंदी बोल लेते हैं? आप बोल लेते भैया क्या हुआ था? तो यहाँ के लोग हमें बात करने में कतरा रहे हैं, लेकिन हमने उनकी बहन से बात की है और खास बात की है। आप आसिफ की बहन हैं? जी मैं नेबर हूँ उनकी। आप उनकी नेबर है। कल क्या हुआ था? जी पहले हमको 4 दिनों से बंद करके रखा है, 4 दिन से कंटिन्यू बंद, मतलब ना खाना ना कुछ भी नहीं। तो कल शाम मतलब रात के 10 बजे से 10:30 बजे से सिक्योरिटी फोर्स आई, तलाशी की पूरे घर की। उसके बाद हुआ क्या? इसको गिराया कैसे गया? उसके मैं वही बोलूंगी ना आपको, मैं पूरी बात बोलूंगी। वहां से एक बंदा आया, वो बंदा उसने छलांग मारी, वो अंदर गया तो उसने अंदर ब्लास्टर रखा, अंदर ब्लास्टर रख के 1:10 पे उसने ब्लास्ट किया। फिर कल दोपहर ये परसों रात को नहीं, आज रात को तो आज रात को इस घर में धमाके की आवाज आई और ये इनके अपने क्लेम थे यहाँ पर। और मतलब जो भी यहाँ पे थे ना, मतलब गाय वाय वगैरह थी, उनको पहले मतलब इनकी साजिश है, पहले उनको निकाल। ये इनके क्लेम है। आसिफ से आपकी पहले अंतिम बार कब बात हुई थी? बचपन में मैंने देखा है। बचपन में मैंने देखा था, आज तक नहीं देखा। क्या आपको लगता है कि वो उसको आतंकवाद का रास्ता अख्तियार करना चाहिए था? नहीं, हम मतलब खुद मतलब उसके खिलाफ है। उसके खिलाफ है तो फिर वो क्यों उसने ऐसी गतिविधि को अंजाम दिया? निहत्थे लोगों पर उसने गोलियां चलाई हैं। ऐसा नहीं कर सकते, बचपन से जानते हैं हम। आसिफ ऐसा नहीं कर सकता है, जांच एजेंसियां गलत बोलेंगी। मतलब जो आप बोलते हैं ना पहलगाम में वो अटैक हुआ, हमें बहुत ज्यादा अफसोस है उस पर। अफसोस है, आसिफ का सीधा नाम आ रहा है। आसिफ का नाम है, हम बोलते हैं ना, हम जनता से बोल रहे हैं, हम मोदी साहब को बोल रहे हैं, आप ढूंढिए ना, मतलब जहाँ पे भी टेररिस्ट। वो तो किसी सबूत के आधार पर ही बोल रही है ना कि आसिफ का नाम सामने आ रहा है। पहले ये प्रोपेगेंडा बनाते हैं, पहले करते हैं, पहले साजिश करते हैं। आसिफ पाकिस्तान गया था? वो मुझे पता नहीं है। आसिफ उसके बाद आया था?
वो भी पता नहीं है। आसिफ उसके बाद उसको 3 साल से उसकी तलाश थी। मैं बोलूंगी ये बोल रहे हैं, मतलब ये सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं, मतलब नहीं। एसपी साहब बोल रहे हैं, डीएसपी साहब बोल रहे हैं, एसएसपी साहब बोल रहे हैं, वो बोलते हैं पहले कुलगाम में था, पहले बारामूला में था, बडगाम में था, मतलब वो क्या फरिश्ता है एक ही जगह पे? मतलब आपके जो आपके पड़ोसी हैं आसिफ थे, उसको 3 साल से लगातार बोल रहे थे ये आतंकी गतिविधियों में शामिल है। जी जी। तो देखिए इनका ये कह रहा है, नेबर का ये कहना है कि 3 साल से लगातार जो अभी आरोपी आतंकवादी आसिफ है उसको लगातार ये आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की तलाशी, और कई सालों से उसका कांटेक्ट यहाँ पर नहीं था। और अब जब पहलगाम हमले में, जब निहत्थे लोगों के ऊपर हमले में उसका नाम सामने आया है, तब उसके घर पर ये कार्रवाई हुई है। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुई है कार्रवाई, इससे पहले भी अलग अलग आतंकियों के घर कार्रवाई हुई है और उनके भी घर। जी।